ठंड का मौसम है और सबको बहुत ज़्यादा सर्दी होती है और सबको लगता है कि सर्दी जैसी चीज़ के लिए हम एंटीबायोटिक ना खाएं, ये तो वायरल इन्फेक्शन है, तेज़ हवा के कारण हो रहा है। तो ये सब मत खाइए, बिकॉज वी वर्क ऑन साइन एंड सिम्टम, और एंटीबायोटिक आर मेड फॉर बैक्टीरियल इन्फेक्शन। अगर आपको बैक्टीरियल इन्फेक्शन नहीं है तो आप बिल्कुल एंटीबायोटिक मत लीजिए, आप साइन एंड सिम्टम पे बेस्ड होम्योपैथिक मेडिसिन ले सकते हैं। तो हेलो एवरीवन, माई सेल्फ डॉक्टर आभा भल्ला। आज मैं आप लोगों को सर्दी के लिए, जो नॉर्मल कोल्ड हमको हो जाता है, उसके लिए आप इस सीज़न में क्या मेडिसिन ले सकते हैं, होम्योपैथिक मेडिसिन, वो मैं आपको बताने वाली हूँ। बहुत ही सिंपल छोटा वीडियो बनाऊंगी जिससे कि आप इजीली से मेडिसिन को लेकर और क्योर हो सकते हैं। ठीक है, तो सर्दी के लिए मेडिसिन हैं, तो सर्दी आजकल हर घर में हो रही है। ठंड के मौसम में तेज़ हवा लगती है, कि घर में किसी ना किसी को होती ही है। तो आप सिंपली इन मेडिसिन का इंडिकेशन सुनिए, और अगर आपको डाउट लगता है तो आप डेफिनेटली मुझसे कंसल्टेशन ले सकते हैं, नहीं तो आप सिंपल मेडिसिन से आप इन्हें लेकर और सर्दी ठीक कर सकते हैं। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं सर्दी के लिए दवाइयाँ। फर्स्ट ऑफ ऑल फर्स्ट मेडिसिन है एकोनाइट 200। ओके, जब भी आपको ऐसा लगे कि सर्दी स्टार्ट होने वाली है या हो रही है, तब आप एकोनाइट को यूज़ कर सकते हैं। एकोनाइट अभी के सीज़न में बहुत काम किए, क्योंकि अभी विंड नॉर्दर्न एरिया से आ रही है, माउंटेन से आ रही है विंड, और जिसके की कारण ठंड बढ़ी है। तो ऐसी सर्दी में एकोनाइट बहुत काम देती है। आप दिन में 4 से 5 बार तक ले सकते हैं, कोई इशू नहीं है। और एक बात आपको बताना चाहूँगी, सर्दी जो है यूजुअली वायरल इन्फेक्शन के लिए के कारण होती है। वायरल इन्फेक्शन का जो कोर्स होता है 3 से 5 दिन का होता है, लेकिन ये मेडिसिन आप लेंगे अकॉर्डिंग टू योर साइंस एंड सिम्टम, तो आपका वो जो तकलीफ होने वाली है उसको रिड्यूस कर देती है, आपके कोर्स को भी रिड्यूस करती है। मतलब 3 से 5 दिन जो जाना चाहिए वो 1 से 3 दिन में आपको आराम मिल जाता है ना। ठीक है, तो इतना हमको डेफिनेटली वेट करना ही चाहिए। ठीक, तो फर्स्ट मेडिसिन हो गई एकोनाइट। सेकंड मेडिसिन, अगर आपको ऐसा लग रहा है कि सर्दी हुए कुछ दिन हो गए हैं और मुझे आराम नहीं आ रहा है, मेरी सर्दी पक गई है, जिसे हम इंडियन लैंग्वेज में बोलते हैं, और नोज़ में स्टफीनेस है, ब्लॉक्ड नोज़ लग रही है, तब आप आर्सेनिक 200 ले सकते हैं। आर्सेनिक का एल्बम 200 आप ले सकते हैं, दिन में 4 बार तक ले सकते हैं, कोई इशू नहीं है। जब नाक भी हो सकता है बह भी रही हो तो भी आप ले सकते हैं। आँखों में जलन हो, आँख से पानी आ रहा हो, है ना, बर्निंग हो रही हो, तब भी आप आर्सेनिक को ले सकते हैं। ठीक है, तो ये 2 मेडिसिन मैंने ले दी। थर्ड मेडिसिन मैं बच्चों के लिए बताना चाहूँगी। अक्सर बच्चों को देखा आपने, सर्दी होती है, नाक बहती है, लेकिन जब वो सोते हैं ना रात में, तो उनकी नोज़ ब्लॉक हो जाती है और यहाँ पे ना क्रस्ट जम जाता है ना, जिसके कारण नोज़ ब्लॉक होकर वो सांस नहीं ले पाते हैं। ऐसे अगर सिम्टम्स मिल रहे हैं तो सैम्ब्यूकस 200 इंडिकेटेड है, आप वो दे सकते हैं। छोटे बच्चे तो 2-2 गोली दे दीजिए, और थोड़ा 1 साल से ऊपर है तो 3 गोली आप उनको दे सकते हो दिन में 4 बार तक। ओके, एक बहुत इंपॉर्टेंट मेडिसिन, देखिए अक्सर क्या होता है, हम लोग रात के समय पे कहीं शादी में चले गए, कहीं फंक्शन में चले गए, हमें ठंडी हवा लग गई है ना, रात के समय पे ठंडी ठंडी हवा चलती है। अगर वो आप नोटिस कर रहे हो कि अचानक मुझे ठंडी हवा लगी है कल रात में, और मेरे गले में दर्द हो रहा है, या मुझे सर्दी लग रही है, या बुखार सा फील हो रहा है, ऐसा फील हो रहा है आपको, तो बेलाडोना आपके लिए इंडिकेटेड है। ठीक है, आपका फेस रेडिश दिखने लगता है ना, ऐसा लगता है स्टफीनेस दिखने लगी है, तो बेलाडोना बहुत अच्छी मेडिसिन है। आप 200 पोटेंसी में लीजिए, 3-4 डोज ही लेंगे, आपको आराम आ जाएगा। ठीक है, एक बहुत ही जर्नल मेडिसिन आपको बताने वाली हूँ, सैबरडेला 200, है ना। सैबरडेला 200 भी इंडिकेटेड है ऐसे केसेस में जहाँ पे कि सर्दी हो रही है, आपको समझ में नहीं आ रहा है क्या दूँ, लेकिन सर्दी बह रही है और इस सीज़न में हो रही है, तो आप उसे दे सकते हैं। मोस्ट कॉमन मेडिसिन इज़ बायोकेमिक 5 नंबर, वो कोराइजा एंड कोल्ड के लिए होती है। अगर आप इसे 4-4 गोली दिन में 4 बार लेते हैं तो आपको रिलीफ आता है सर्दी में। एक्सट्रीम केसेस में मैं क्या करती हूँ, पेशेंट को बोलती हूँ 8 गोली को आप गर्म पानी में डिज़ोल्व कीजिए और उसको गर्म पानी को पी लीजिए,
उससे बायोकेमिक मेडिसिन की पोटेंसी बढ़ जाती है, मतलब उसका पावर बढ़ जाता है, बहुत जल्दी एक्ट करती है। मेरी दादी अक्सर इस तरीके से बायोकेमिक मेडिसिन को दिया करती थी। मैंने खुद नोटिस किया, अपने बच्चों को देती हूँ, खुद लेती हूँ, बहुत जल्दी आराम आता है उससे। ठीक है, तो आप बायोकेमिक मेडिसिन को इस तरीके से यूज़ कीजिए अगर आपको इंटेंसिटी काफ़ी ज़्यादा है। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट मेडिसिन सोराइनम 1M। देखो कई लोग ऐसे होते हैं, आपने नोटिस किया होगा, उनको अक्सर सर्दी हो जाया करती, थोड़ा भी बाहर निकलेंगे, थोड़ी भी हवा लगेगी तो उनको सर्दी हो जाया करती है ना। तो ऐसे लोगों की जो टेंडेंसी है उनको अगर ब्रेक करना है तो हम सोराइनम 1M देते हैं। ठीक है, सोराइनम 1M लेंगे तो जैसे आप अभी कहीं जाने वाले हो, वहाँ पे बहुत ठंड पड़ने वाली है और आपको ठंड लगने के, सर्दी होने का इशू है, तो भी आप सोराइनम 1M एज अ प्रिवेंटिव डोज लेकर के जा सकते हो। 1-2 दिन पहले ले लेना, स्लाइट एग्रवेशन हो सकता है तो उसकी टेंशन बिल्कुल भी मत लेना। तो उम्मीद करती हूँ मैंने बहुत ही क्लियरली मेडिसिन को एक्सप्लेन किया। कुछ डाउट हो तो आप डेफिनेटली कंसल्ट कीजिए, गलत मेडिसिन को मत ले लीजिए। वैसे कोई साइड इफेक्ट आपको नहीं होगा, लेकिन एक्शन होना ज़रूरी है मेडिसिन का, है ना। तो आप डेफिनेटली कंसल्ट कर सकते हैं डाउट होने पे। उम्मीद करती हूँ ये वीडियो आपके काम आएगा और आप इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे, क्योंकि ये टॉपिक अभी बहुत ही मतलब डिमांडिंग है कि सर्दी में क्या होम्योपैथिक मेडिसिन लें। तो आप इसे शेयर करके और लोगों को रिकमेंड कर सकते हैं यूज़ करने के लिए। ठीक है, तो प्लीज़ अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को, बेल आइकन को हिट करना मत भूलिएगा, है ना, और शेयर ज़्यादा से ज़्यादा कर दीजिए। मिलते हैं बहुत जल्दी एक नए वीडियो में, तब तक स्टे हेल्दी, स्टे फिट।